हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है कृष्णा और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हैव और डिड का डिफरेंस क्या है। जैसे लास्ट वीडियो में एक नियम हम सीख चुके थे, इफेक्ट लेफ्ट। मैं वहीं से स्टार्ट करूँगा कि अगर किसी चीज़ का प्रभाव अगर बाकी है तब हम हमेशा हैव से बात कर रहे थे, यानी कि सवाल भी हैव से बना रहे थे और जवाब भी हाँ से हैव से ही दे रहे थे। यानी कि अगर हाँ करना है तब भी आई हैव डन, मना करना है आई हैव नॉट डन, सवाल पूछेंगे हैव यू डन। ये लास्ट वीडियो था। मैं फिर से रिपीट कर दूं, हैव का मतलब है असर, किसी चीज़ का प्रभाव। अगर किसी एक्शन को मैंने बीते हुए समय में कभी भी किया था, चाहे वो मैंने 10 साल पहले किया हो, 5 साल पहले किया हो या 10 मिनट पहले किया हो, अगर उस एक्शन का इफ़ेक्ट, उसका असर, उसका प्रभाव अभी भी अगर मेरे जीवन में है तब मैं उसको हैव से बताऊंगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिए थे कि अगर एक चाय 10 मिनट पहले पी है तो मैं कहूँगा आई हैव टेकन टी, और अगर मैंने ग्रेजुएशन 10 साल पहले किया है तब मैं कहूँगा आई हैव डन ग्रेजुएशन, और इस महीने का अगर मैंने रेंट दे दिया है तब मैं कहूँगा आई हैव पेड द रेंट। क्योंकि इन तीनों का ही असर अभी भी है। 10 मिनट की चाय का अभी भी असर है, मुझे दोबारा चाय पीने की इच्छा नहीं है। इस महीने का रेंट मैं पे कर चुका हूँ, सो मुझे दोबारा से रेंट पे नहीं करना, आई डोंट नीड टू पे द रेंट अगेन। एंड ग्रेजुएशन में कर चुका हूँ 10 साल पहले, आई हैव डन ग्रेजुएशन, सो आई डोंट नीड टू रिपीट दिस, मुझे रिपीट नहीं करना बिकॉज इम्पैक्ट इज देयर, अभी भी उसका असर है। तो ये तो एक रूल था। दूसरा रूल है गाइस, फ्रेंड्स, दूसरा रूल है टाइम लेफ्ट। टाइम लेफ्ट यानी कि ये दूसरा रूल और समझ लिया तो आपका हैव और डिड के बीच में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। टाइम लेफ्ट का मतलब क्या है कि अगर कोई एक्शन मुझे करना था बीते समय में, या तो मैंने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो उसको करने के लिए अभी भी मेरे पास वक्त है, समय बचा हुआ है, मैं उसको अभी भी कर सकता हूँ। ये टाइम लेफ्ट है। जैसे अभी रात के 9 बज रहे हैं, या तो मैंने डिनर कर लिया होगा, तो उसका असर अभी भी होगा, मुझे दोबारा खाना नहीं खाना। लेकिन अगर नहीं डिनर किया है तो क्या मैं अभी डिनर नहीं कर सकता? क्योंकि 9 बजे है ना रात के, तो भी डिनर कर सकता हूँ बिकॉज टाइम इज लेफ्ट, समय अभी भी है। मैं 9:30 डिनर कर सकता हूँ, 10:30 कर सकता हूँ, 11 o'clock तक तो कर ही सकता हूँ। लेकिन अगर अर्ली मॉर्निंग में मैं कहूँ कि भाई डिनर अब तो नहीं होगा अर्ली मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग हो चुकी होगी और उसका टाइम भी लेफ्ट और इफेक्ट भी लेफ्ट। तो अब इसको समझते हैं। अब अगर मान लीजिए मैंने डिनर कर लिया है तब मैं कहूँगा आई हैव टेकन डिनर, नहीं किया तो आई हैव नॉट टेकन डिनर। और अगर सवाल पूछूंगा तो चूंकि टाइम की बात कर रहा हूँ, हैव यू टेकन डिनर, हैव यू टेकन डिनर, यानी कि हैव से मैं सवाल क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं टाइम लेफ्ट की बात कर रहा हूँ कि अभी भी समय बाकी है, अगर आपने डिनर नहीं किया है तो कर सकते हो। जैसे मैं अक्सर रात को किसी व्यक्ति से इस समय मिलता हूँ तो पूछता हूँ भैया डिनर हो गया क्या, हैव यू टेकन डिनर। मैं उससे डिड से नहीं पूछूंगा, क्योंकि अगर व्यक्ति ने या तो डिनर कर लिया होगा, नहीं किया है तो व्यक्ति अभी भी डिनर कर सकता है, इसीलिए मैं डिड से नहीं पूछूंगा। डिड से कब पूछूंगा? जैसे अभी तो क्या पूछूंगा, 9:30 भी किसी व्यक्ति से मिलता हूँ तो मैं यही पूछूंगा भैया हैव यू टेकन डिनर। 9:30 मिलता हूँ या 10 बजे भी मिलता हूँ तो कहूँगा हैव यू टेकन डिनर, नहीं किया तो घर जाके कर लेगा व्यक्ति। 11 बजे भी मिलूंगा, हाँ भाई खाना हो गया, हैव यू टेकन डिनर, क्योंकि नहीं खाया तो खा लेगा घर जा करके। लेकिन अगर किसी से मैं सुबह मिलता हूँ मॉर्निंग वॉक पर, तो मैं हिंदी देखूँ, जब मैं मॉर्निंग में किसी व्यक्ति से मॉर्निंग वॉक पर मिला तो मैं हिंदी में भी उसको क्या कहता हूँ, मैं रात को डिनर किया था या नहीं किया था। यानी कि हिंदी भी चेंज हो गई। मैं ये नहीं कहूँगा कि डिनर किया कि नहीं किया, कर लिया कि नहीं किया, क्योंकि अगर नहीं भी किया होगा तो व्यक्ति अब नहीं कर सकता है, क्योंकि इट्स मॉर्निंग टाइम, डिनर नहीं हो सकता है, अभी टी टाइम है, ब्रेकफास्ट टाइम है। तो मैं जब मॉर्निंग में मिलूंगा तब मैं उससे कहूँगा डिड यू टेक डिनर, यानी कि तब मुझे डिड से सवाल करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो टाइम है यहाँ मेरे पास, ना तो टाइम है डिनर करने के लिए, और ना ही असर का कोई बात हो रहा है, ना तो इफेक्ट की बात है, टाइम लेफ्ट भी नहीं है और इफेक्ट भी नहीं है। दोनों ही कंडीशंस में कोई भी रूल एप्लीकेबल नहीं है। इसीलिए मैं कहूँगा डिड यू टेक डिनर लास्ट नाइट, क्या आपने कल रात को डिनर किया था क्या? व्यक्ति ने अगर किया होगा तो कहेगा यस आई टुक डिनर लास्ट नाइट। व्यक्ति ने नहीं किया होगा तो कहेगा नो आई डिड नॉट टेक डिनर
लास्ट नाइट। यानी कि अगर मैं इफेक्ट से बाहर जा रहा हूँ, बिना इफेक्ट के जा रहा हूँ, तब मैं डिड से बात कर रहा हूँ, और इफेक्ट के साथ जा रहा हूँ, टाइम के साथ जा रहा हूँ, तब मैं हैव से बात कर रहा हूँ। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इस महीने की बात करते हैं, मार्च चल रहा है। मैंने मार्च का रेंट, मुझे पूछना है किसी से कि भैया आपने मार्च का रेंट दे दिया क्या। अब समझो इस बात को, आज है 28 ऑफ मार्च, 28 मार्च है। अगर व्यक्ति ने रेंट दे दिया होगा तब तो उसका असर अभी भी है, ही डजंट नीड टू पे रेंट अगेन। और अगर उस व्यक्ति ने रेंट पे नहीं किया तो क्या वह व्यक्ति अभी रेंट पे नहीं कर सकता? कर सकता है ना, 3 दिन और हैं, उसको डबल पे नहीं करना है, अप्रैल का अप्रैल में दे देगा अगर नहीं किया है तो इस बार भी मैं उससे जब सवाल पूछूंगा तो पूछूंगा हैव यू पेड रेंट। भैया आपने रेंट दे दिया है क्या? हैव यू पेड योर रेंट? व्यक्ति ने दे दिया होगा तो व्यक्ति कहेगा यस आई हैव पेड द रेंट। नहीं पे किया होगा तो मना कर देगा, आई हैवंट पेड द रेंट, मैंने रेंट पे नहीं किया है। जैसे मान लो अगर मुझे किसी से पूछना हो कि भैया ग्रेजुएशन कर लिया क्या, तो अब यहाँ ग्रेजुएशन कर लिया क्या, यहाँ तो टाइम ही टाइम है। व्यक्ति भले ही 60 साल का है, अगर ग्रेजुएशन नहीं किया तो अभी भी कर सकता है ना, क्योंकि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। तो मैं हमेशा जब एजुकेशन के बारे में सवाल पूछता हूँ तब हमेशा पूछता हूँ हैव यू डन ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, हैव यू डन MBA, हैव यू डन MA। तो हमेशा हैव से पूछूंगा क्योंकि टाइम हमेशा रहेगा, यहाँ टाइम हमेशा रहेगा। व्यक्ति किसी भी डिग्री को किसी भी उम्र के पड़ाव पर हासिल कर सकता है। सो हैव यू डन ग्रेजुएशन, नहीं किया तो ठीक है, कर सकते हो आप, स्टिल देयर इज टाइम। तो यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक टाइम लेफ्ट और एक इफेक्ट लेफ्ट। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेता हूँ, लंच की बात करें, अभी रात के 9 बज रहे हैं। अभी आपको मुझसे अगर ये पूछना हो कि सर आपने लंच कर लिया क्या, तो ये तो सवाल ही गलत हो गया, क्योंकि इट्स नॉट लंच टाइम, इट्स डिनर टाइम, टाइम ही नहीं बचा। आप ये पूछ सकते हैं कि सर आपने दोपहर में लंच किया था क्या। जब मैं दोपहर की बात करूंगा तब कहूँगा डिड यू टेक डिनर, सॉरी लंच, डिड यू टेक लंच टुडे, डिड यू टेक लंच यस्टरडे, क्योंकि टाइम नहीं है, लंच नहीं किया तो आप कर भी नहीं सकते हो, और ना ही अगर किया होगा तो ना उसका असर अभी भी है, अब असर रह ही नहीं सकता क्योंकि खाने पीने का असर घंटे 2 घंटे 3 घंटे रहता है। तो यहाँ मैं डिड लगाऊंगा। और मगर मान लीजिए आप दोपहर में ही मिले होते, अब दोपहर में मुझसे 1 बजे मिले, 1:30 बजे मिले, आपने मुझे कॉल किया दोपहर में, बिकॉज लंच टाइम चल रहा है, तब आप मुझसे पूछे कि सर लंच हो गया क्या। जैसे हिंदी में अक्सर पूछते हैं भैया खाना हो गया, लंच हो गया, तो उस समय मैं हैव लगाऊंगा कि भैया हैव यू टेकन लंच। क्यों लगाऊंगा? क्योंकि अगर व्यक्ति ने या तो लंच कर लिया होगा, 1 बज रहा है, 1:30 बज रहा है, 2 बज रहे हैं, तो या तो व्यक्ति ने लंच कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो देयर इज टाइम, टाइम है, व्यक्ति अभी भी लंच कर सकता है। तो अगर मैं उस टाइम जोन के अंदर हूँ तब मैं हैव से बात करूँगा, टाइम जोन से बाहर निकल गया हूँ तब मैं डिड से बात करूँगा। इतना सा समझना है। अगर असर के अंदर जाके बात कर रहा हूँ तो हैव से बात करूँगा, और असर के बाहर जाके बात कर रहा हूँ तो डिड से बात करूँगा। बस इतना सा समझना है कि अगर मैं असर की बात करूँगा तो हैव वरना डिड, टाइम जोन के अंदर बात कर रहा हूँ तो हैव वरना डिड। तो ये दोनों में क्लियर सा अंतर है कि भैया कहाँ हैव लगाऊं और कहाँ डिड लगाऊं। आई होप आपका ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और अपने मन चाहे टॉपिक पर वीडियो बनवाने के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर सकते हैं कि सर इस टॉपिक में मुझे डाउट होता है, कन्फ्यूज़न होता है, मैं क्लैरिटी के साथ बोल नहीं पाता, थॉट्स में क्लैरिटी नहीं आ रही है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, हैप्पी प्रैक्टिसिंग।